एक बार जरूर है जो दोस्तों की भी जरूर शेयर कर दें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जो भी बातें हैं अपनी बात को कमेंट में जरूर रखें। अपनी बात को कमेंट में जरूर रखें, जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में जरूर रखें। जो भी देख रहे हैं अपनी बात को कमेंट में जरूर रखें। GS1 का हिस्ट्री का पार्ट है, GS1 का हिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट में जरूर रखें अपनी बात को। चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं, हम लोग है जो मुंडा विद्रोह को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछता है, हम लोग आकर दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार जरूर कंफर्म कीजिएगा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम चलते हैं मुंडा विद्रोह, इसके क्या आयाम हैं, क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए, उसके हम बारे में बात करेंगे। मुंडा विद्रोह एक रणनीतिक, अहिंसात्मक, रचनात्मक से प्रेरित था। आपको भूमिका लिखना भैया, भूमिका ही मेन होता है, आपको नंबर उठाने का मेन पॉइंट जो होता है भूमिका होता है। भूमिका अगर आप सही लिख रहे हैं तो एग्जामिनर समझता है कि आपकी बॉडी पार्ट ऑलरेडी है जो सही लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप एक चीज जरूर सीखिए कि कौन कौन सा वर्ड का है जो प्रयोग करें भूमिका में लिखते समय। जो समाज को व्यवस्थित करने, ब्रिटिश शोषण से बचने तथा जल जंगल और जमीन को सुरक्षा करने के लिए संगठित प्रयास किया, जिसमें प्रमुख भूमिका बिरसा मुंडा की प्रगतिशील सोच, नैतिकता तथा धार्मिक शुद्धता को बढ़ाकर मुक्तिदाता के रूप में है जो जाना जाता है। एक सिंपल और सदी भाषा में है जो आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं एक बार जरूर पढ़िए, एक बार जरूर पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि क्या है जो लिखा हुआ है। आपको कहीं भी ऐसा बुक में नहीं रहेगा, समझ लीजिए कहीं भी बुक में नहीं रहेगा। आप कितने बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ते हो, नहीं मिलेगा भाई, चैलेंज करते हैं हम। चलिए, मुंडा विद्रोह एक रणनीतिक, अहिंसात्मक, रचनात्मक से प्रेरित था, जो समाज को व्यवस्थित करने, ब्रिटिश शोषण से बचने, जल जंगल जमीन को सुरक्षा करने के लिए संगठित प्रयास किया, जिसमें प्रमुख भूमिका बिरसा मुंडा की प्रगतिशील सोच, नैतिकता तथा धार्मिक शुद्धता को बढ़ाकर मुक्तिदाता के रूप में है जो जाना जाता है। चलिए अब आगे है। तोप का जवाब तीर से देने वाले
20 वर्षीय युवक ने जनजातीय आंदोलन को संरचनात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण की नींव डाली, जो बिरसा से भगवान धरती आबा के नाम से मशहूर हुआ। जो भी देख रहे हैं आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा है जो आपको लगा। तोप का जवाब तीर से देने वाले 20 वर्षीय युवक ने जनजातीय आंदोलन को संरचनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक के माध्यम से समावेशी समाज के निर्माण की नींव डाली, जो बिरसा से भगवान धरती आबा के नाम से मशहूर हुआ। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, इंट्रोडक्शंस कैसा लगा बताइएगा, इंट्रोडक्शंस कैसा लगा आप है जो कमेंट में बताइए। अब है जो क्या हुआ कि भाई मुंडा कैसे आए, तो मुंडा जो आए थे दोस्तों दक्षिण एशिया से होते हुए, अंडमान होते हुए कहां पर, झारखंड में है जो आए थे। तो इनकी बहुत सारी संस्कृति है जो यहाँ से मिलती जुलती कहां पर पहुंची, झारखंड में पहुंची। मुंडाओं का आगमन दक्षिण एशिया से प्रवासन कर भारतीय उपमहाद्वीप में झारखंड में एक जनजाति के रूप में है जो दोस्तों है जो विकसित हुआ। कमेंट कीजिए अगर हमारे साथ मॉडल आंसर लेना चाहते हैं, अगर हैंड रिटन मॉडल आंसर लेना चाहते हैं तो 9673258206 इस पे है जो दोस्तों है जो आप व्हाट्सअप कीजिए। आप है जो टर्म एंड कंडीशंस को समझिए तो आपको जितना भी है आपको हैंड रिटन नोट्स है जो आपको मिलेगा। जो भी देख रहे हैं आप जरूर है जो एक बार जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए अब है जो आंदोलन के कारण आंदोलन के कारण को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चार्ट में पूरी आंदोलन को समझाने का प्रयास करेंगे हम। आर्थिक कारण में क्या था, आर्थिक कारण में आप लोग लिखते होंगे, सिंपल सा चीज लिखते होंगे, वो इससे हटकर अलग से कुछ बताने का प्रयास करेंगे। क्या थी, सामूहिक भूमि थी। क्या थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मुंडा की क्या थी, सामुदायिक भूमि थी। एक पूरा जो उनका जो भूमि था दोस्तों, एक भूमि को है जो मानते थे और उसी पर अपना है जो जनजीवन यापन है जो उनका रहता था। हेलो सर कैसे हैं, संदेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़ने के लिए उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो सामूहिक भूमि थी। क्या हुआ, अस्थाई बंदोबस्त आता है कि नहीं आता है। वो क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप होगा, जमींदारों के द्वारा लगान की समस्या होती है, जमीन है जो नीलाम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाहरी लोगों का आगमन होता है और है दोस्तों है जो बंधुआ मजदूर बना लिए जाते हैं, जमीन का हस्तांतरण होता है, उनके अंदर असंतोष है जो पैदा होता है, क्योंकि है जो सामूहिक खेती से व्यक्तिगत भू स्वामित्व की ओर है जो उनकी भूमि है जो ट्रांसफर हो जाती है। और उसके बाद बेरोजगारी और इसका है जो आलम होता है, मुंडाओं का एक खुटकुटी व्यवस्था थी, उसको है जो समाप्त है जो कर दिया जाता है। ये पूरा आर्थिक कारण को आप इतना में पढ़िएगा 5 पेज में, ये इतना पेज एक छोटा सा चार्ट में है जो आपका पूरा खत्म हो गया। हाँ संदेश जी आप दिल्ली जुड़ते हैं। पूरा खत्म हो गया, ए पूरा आर्थिक कारण खत्म, यही पर ही खत्म हो गया। इसके 2 लाइन में आप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शंस कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। सामूहिक भूमि होती थी, अस्थाई बंदोबस्त आया, सरकारी हस्तक्षेप होने से क्या हुआ, जमींदारों के हाथों में चला गया, लगान की समस्या हुई, जमीन नीलाम हो गया, बाहरी लोगों का आगमन हुआ, वो है जो बंधुआ मजदूर बनाए, फिर है जमीन का हस्तांतर हुआ, उनके अंदर असंतोष पैदा हुआ और है जो व्यक्तिगत स्वामित्व के दौर में है जो दोस्तों उनकी भूमि चली गई और खुटकुती व्यवस्था है जो वहां पर है जो खत्म कर दिया। उसके बाद बेरोजगारी और उनके जीवन यापन की समस्या है जो धीरे धीरे जो बढ़ती चली गई। बस एक पार्ट में चार्ट में खत्म, 5 पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम कहाँ है, 40 दिन समय है। इसीलिए कहते हैं जुड़िए हमारे साथ, इसीलिए कहते हैं जुड़िए। इस नंबर पर है जो आपको मॉडल आंसर मिलेगा, इस नंबर पर आपको मॉडल आंसर मिलेगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं डेली 2 क्वेश्चन ही लिख पाता हूं, लोग फॉर्मेट में कैसे होता है गुरुजी एकदम बताएंगे। संदेश जी एकदम बताएंगे कैसा लगा, कैसा लगा, दिल को छुआ कि दिमाग को छुआ, ये बताइए। दिल को छुआ कि दिमाग को छुआ, और हमें है जो एग्जामिनर के दिल को छुआना है,
एग्जामिनर के दिमाग को समझाना है तो कैसे समझाइएगा? यही है उपाय, यही मंत्र है। इसी मंत्र से है जो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करिएगा अपने लेखन शैली के माध्यम से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आर्थिक कारण खत्म हो गया आपका, 10 पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 10 पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब है जो अगला जो 5 पेज पढ़ते हैं उसका जो छोटा सा में पूरा कहानी खत्म। सामाजिक कारण, बाहरी लोगों का आगमन होता है। बाहरी लोग आते हैं तो क्या होता है, उसमें जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, वर्ग के लोग रहते हैं, आते हैं ना भाई। तीनों लोग आए, तीनों का प्रभाव कहां पर पड़ेगा, है जो मुंडाओं पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुंडाओं पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो है जो दिकुओं को आगमन से क्या हुआ, सांस्कृतिक हस्तक्षेप हुआ, हिंदू पुरोहित का वर्चस्व बढ़ गया, सामाजिक हस्तक्षेप हुआ, स्थानीय परंपरा को खत्म किया, सामाजिक असमानता का भावना बढ़ा, और है जो अपने जाति के अनुसार है जो दोस्तों जो उनके ऊपर थोपना है जो चाहता था, और यही है जो सामाजिकरण बना। और उनके जो सांस्कृतिक वर्चस्व था उनको कहीं ना कहीं तोड़ने में है जो बाहरी लोगों ने जो काम किया वही है जो सामाजिक कारण के रूप में है बना। एक पेज में इतनी सुने पूरा खत्म, सामाजिक कारण खत्म। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। तो भैया सामाजिक कारण खत्म, 5 पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जुड़िए हमारे साथ, नंबर दे दिए हैं। राजनीतिक कारण, भैया राजनीतिक पॉलिटिकल एंगल क्या था, पॉलिटिकल एंगल क्या था मुंडाओं के साथ। हाँ तभी तो डेली जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़िए, आपको मॉडल आंसर मिलेगा। राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू देख लीजिए भैया, पॉलिटिकल व्यू देखिए क्या हुआ। जब कोई आएंगे, नई सरकार आती है तो क्या होता है, नया कानून बनता है कि नहीं बनता है। तो नया कानून बनाया, पुलिस प्रशासन को सख्त कर दिया, और है जो दोस्तों न्याय व्यवस्था भी उसके अनुरूप है जो नहीं रहा, जिसके कारण क्या हुआ, अधिकारों को खत्म किया गया। अधिकार खत्म हुआ तो सब चीज खत्म, आपके पास राइट ही नहीं है, कहाँ जाइएगा। पुलिस प्रशासन उसका है, न्याय व्यवस्था उसका है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। मुंडाओं के साथ यही हुआ था कि वो कुछ नहीं कर पाए थे। तब आते हैं आगे से बिरसा मुंडा का आगमन होता है, 20 वर्षीय जो पूरे मुंडाओं के बीच में हीरो बना 20 वर्ष में। और कैसे हीरो बनता है और कैसे उसको भगवान मानते हैं, और आज भी जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है, क्या कारण थे उनके अंदर में, कैसी सोच थी, कैसी प्रगतिशील सोच थी, कैसी उनके नैतिकता था, बौद्धिकता था, कैसे आते हैं, वो है जो उनको एंट्री कराएंगे। हम उनको एंट्री कराएंगे बिरसा मुंडा साहब को, और है जो मुंडा आंदोलन को एक नई रूप में है जो लेकर जाते हैं, और आज है जो भगवान के रूप में भी इनको पूजा जाता है। तो पहले अभी देख लीजिए राजनीतिक कारण को कैसे कैसे है जो उनके है जो अधिकार को खत्म किया गया। और है जो दोस्तों धर्मांतरण, सबसे इंपॉर्टेंट जो था धर्मांतरण, धर्मांतरण हुआ। ईसाई मिशनरियों की है जो दोस्तों है जो स्थापना है जो की गई, एक धोखा था, एक धोखा था। धोखा मिलता है ना, तो ईसाई मिशनरियों में है जो दोस्तों धर्मांतरण एक धोखा था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो धोखा था दोस्तों, कहा कि भूमि की समस्या को सुलझा देंगे, जमींदारों का शोषण खत्म करेंगे, लेकिन ईसाइयों को अपनाना होगा। क्या था, एक कंडीशन था कि ईसाई को अपनाना होगा, वह सिर्फ ईसाइयत ही बनाता था। उनके किसी भी तरह का कोई भी लाभ है जो मुंडाओं को नहीं मिला, सिर्फ है जो उन्होंने क्या किया, धर्मांतरण ही कराया और उनको ईसाइयत बनाया। इसका प्रभाव पड़ा, ईसाइयत बनाने का प्रभाव पड़ा कि बिरसा मुंडा को कहा जाता है कि वो है जो ईसाई में परिवर्तित हो गए थे उनके माता पिता, और इसके बाद इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई एक अग्रवादी सोच के कारण हुई, और उसके बाद है जो हीरो बनते हैं। तो एक फायदा हुआ, लेकिन दोस्तों है जो वहां पर धर्मांतरण एक पॉलिटिकल व्यू के चलते हैं जिनको धर्मांतरण कराया गया था। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें, जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। चलिए, हाँ तत्कालिक कारण, अब आ जाइए। तत्कालिक कारण क्या था, जो क्या करता है, तत्कालिक कारण जो होता है वो आग में घी डालने का काम करता है।
इसको बोलते हैं ड्रामेस्टिक चेंज। ड्रामेस्टिक चेंज किसी भी चीज को है जो वो क्या करता है, आग बबूला कर देता है, आग बबूला कर देता है तत्कालिक कारण। तो छोटा नागपुर वन कानून 1894 ने इस आंदोलन को अहिंसक से क्या बना दिया था, हिंसक बना दिया था, क्योंकि जो मुंडाओं का जो शोषण था वो सर से ऊपर चला गया था। और जब आदमी के पास जब कुछ चारा नहीं होता है तो हिंसा हो जाता है। हिंसक स्थिति में एक संगठित आंदोलन कैसे हिंसक बनता है, उसका सबसे बड़ा जो तत्कालिक कारण जो था उसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि छोटा नागपुर वन कानून ने है जो उनकी है जो पूरी चीज को है जो छीन लिया था, उनको प्राकृतिक जुड़ाव से है जो अलग कर दिया था। क्लियर? कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए कि बेकार काहे पढ़ाते हैं, टाइम मेरा काहे खराब कर रहे हैं। चलिए, छोटा नागपुर वन कानून, आजीविका को साधन को बंद कर दिया गया, वन को संरक्षित किया गया, वो है जो अपने अनुसार से काम करने लगे, दोहन अपनी आवश्यकता अनुसार करने लगे, को प्रकृति से दूर किया, वन को काट कर उसकी संस्कृति पर है जो हमला किया, जो वो भगवान मानते थे, क्योंकि उनके लिए जल, जंगल और जमीन यही तीन इंपॉर्टेंट चीज थी। जिसमें है जो जंगल जो कानून आया दोस्तों, उनकी है जो समझिए कि एक प्राकृतिक से जुड़ाव को जिस प्रकार से वृक्ष को काटा जाता है उसी तरह से उनको दूर करने का प्रयास है जो किया गया। समझ गए? क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो कीजिए, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं भी कीजिएगा। चलिए, अब बिरसा मुंडा जी का आगमन हो गया, बिरसा मुंडा जी को आगमन करा देते हैं, कहा कि 38 नंबर में है जो सबका लिखना जरूरी है ना। चलिए, इस आंदोलन की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा शोषण के खिलाफ एक दूत के रूप में अपने आप को बताया। इसके विचार में वैष्णव, ईसाई और जनजातीय धर्म के प्रभाव ने समाज को अलग पहचान बनाई, समाज में अलग पहचान बनाई। क्यों, कैसे बनाई? बिरसा जो भगवान के दूत कहा अपने आप को, लौकिक शक्ति से परे था, धार्मिक पाठ को समाज में घोला और सैन्य विस्तार प्रशिक्षण है जो उसकी एक ऐसी रणनीति थी। देखिए, रणनीति बदल गया। जब ये शिक्षित हुए तो अपने समाज के बारे में सोचे तो किस प्रकार से लड़ा जाता है। कुछ अंग्रेज, ब्रिटिश, ईसाई जो भी है उनसे उनके दिमाग को सोचा कि भाई हमें ऐसा भी करना चाहिए, को सैन्य प्रशिक्षण विस्तार भी है जो उन्होंने सोचा। एक बहुत बड़ी बात थी, एक 20 वर्ष का लड़का जो आज भगवान के रूप में है, जो मुंडाओं के बीच भगवान के रूप में जाना जाता है, कैसे है जो इतना ब्रॉड सोचा। एक कहने की बात है, सोचने की बात है, आप सोचिए इस चीज को। और है जो दोस्तों जो आश्वासन दिया कि हम क्या करेंगे, डिकुओं को बाहर करेंगे, समाज में उत्थान करेंगे और जंग, जंगल और जमीन को वापस लाएंगे। कहानी खत्म। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। गुरु जी ये पहले का लिख रखे हैं या डेली वाइज पे आप लिखते हैं? नहीं यार, लिखते हैं और आप लोग के लिए ही लिखते हैं। पहले से क्यों लिखेंगे? पहले से लिखने का क्या मतलब है? चलिए, अगर आपको लग रहा है अच्छा है संदेश जी, आपको लगता है कि हमारे लिए सही चीज है, आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, जो बताइएगा। आपको बताइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बताइएगा। ये एक बार जरूर बताइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अब है जो दोस्तों बिरसा आंदोलन के कुछ चरण हैं, उस चरण के बारे में है जो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक चरण जो है उनका क्या था, आंतरिक शुद्धता पर बल दिया और आत्म सुधार। कहा कि भैया हम अपने समाज में क्या होना चाहिए, एक सुधार की बात है जिन्होंने कहा कि किसी भी युद्ध को लड़ना है, किसी को विरोध करना है तो पहले है जो हमें अपने आप को है जो संभालना होगा। आंतरिक शुद्धता पर बल, आत्म सुधार की बात कहा, नैतिकता, आध्यात्मिकता पर बल दिया, शराबखोरी, पशु बल और अंधविश्वास को खत्म करने की बात की, वन कानून का विरोध किया, एकेश्वरवाद का संदेश, दमनकारी नीति के खिलाफ था,
बिरसाई दूत अनुयायी को है जो जोड़ना इनका प्रारंभिक चरण में था, इनका बिरसा मुंडा के। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है गुरु जी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे है। अब है जो उद्देश्यात्मक चरण। ये सब चरण जो है आपके एग्जाम में लिखिएगा तो बहुत नंबर मिलेगा। उद्देश्य है जो उनका क्या था, इस चरण में क्या है जो कहा गया था, तो जमीन को वापस लाना इनका था, जो उद्देश्य था इनका। बेरोजगारी प्रथा को खत्म करना उद्देश्य था। अंग्रेजी प्रमुख को खत्म करना इनका उद्देश्य था। मुंडा राज की स्थापना करना उद्देश्य था। लगान नहीं देना इनका है जो मेन उद्देश्य था। धर्म की वापसी कराना इनका मेन उद्देश्य था। और बाहरी लोगों से स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका यह है जो उद्देश्यात्मक चरण में है जो बिरसा मुंडा की थी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे आ जाए। ये 2 चरण हो गया। और है दोस्तों है जो हिंसात्मक चरण, जो तीसरा चरण था, जहां पर है जो छोटानागपुर कानून, वन कानून 1894 ने इस आंदोलन की एक रूपरेखा ही अलग बदल दी थी। और क्या बदल दी थी उसको हम देखेंगे हिंसात्मक चरण में। तो बिरसा धरती आबा के रूप में आ गए। बिरसा क्या हुए, धरती आबा के रूप में। और उलगुलान कहा गया वैसे बात नहीं होगा। जब गांधी जी ने करो या मरो की स्थिति लास्ट में कहा कि भैया या तो हम जान दे देंगे नहीं तो स्वतंत्र प्राप्त करेंगे, तो अंतिम उपाय वही होता है, क्या नहीं मरता क्या नहीं करता, लास्ट में भीड़ गया। अच्छा वीडियो देखते देखते भी राइटिंग करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मंथ में सुपर फास्ट लिखने के लिए सीखना है। हाँ, जरूर जरूर, इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। लिख के आ जाइएगा, आप लिख के आ जाइएगा। और कहीं भी राइटिंग करते हैं तो आप है जो इसको ऐड करने का प्रयास कीजिएगा। और जहां आप बड़े बड़े कोचिंग में आप 50,000 60,000 1 लाख देते हैं, वो क्या मटेरियल देता है वो पता नहीं, लेकिन इस मटेरियल को मिलाइएगा तो है जो दोनों का अंतर आसमान और जमीन का रहेगा। चलिए तो दोस्तों है जो अब हिंसात्मक ग्रुप आया, महामारी अकाल ने आंदोलन को और उग्र किया। उस समय दोस्तों महामारी आया था। अब महामारी आया और कहेगा सरकार की टैक्स बढ़ा दे, तो क्या लगेगा आपको कि भाई कैसा सरकार है कि हमारा हमको शोषण कर रहा है। तो भैया है जो महामारी आ गया, लोग भूखे हैं और कह रहा है कि हमको लगान दो, तो क्या होगा, सरकार को मुंह नहीं तोड़ दीजिएगा मार के। तो वही हुआ कि क्या हुआ, वो है जो उग्र कर दिया। और है जो आंदोलन को उग्र कर दिया। पेट में अन्न है नहीं और आ गया भैया लगान काटने के लिए। तो क्या किए, पकड़ के बंद करके रूम में उसको देने लगे। तो अकाल ने आंदोलन को क्या किया, उग्र कर दिया। कई जनजाति इसके है जो समर्थन में आए, जितने भी और भी जनजाति थे, कहा कि यार तुम लोग तो वैसा कर दिया है कि अब जीना मुहाल कर दिया है। तो और जितने भी जनजाति लोग थे इसके समर्थन में आ गए, तो और आंदोलन में है जो मजबूती प्रदान हो गया। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। चलिए सैन्य प्रशिक्षण को तेज किया गया, हथियार तीर कमान की भूमिका और छापामार पद्धति को है जो दोस्तों है जो यहां पर अपनाया गया। और जब अपनाया गया तो भैया इसके परिणाम क्या है, देखिए परिणाम करीब करीब है जो 40 गो परिणाम है जो लिख दिए हैं, खोजते रहिएगा किताब में नहीं मिलेगा। अन्य जनजाति से अच्छा परिणाम निकला, बेगारी प्रथा समाप्त हुआ, भूमि सर्वे कराया गया, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, सब डिविजनल घोषित किया गया, राजनीतिक जागृति आई, खुटकुटी प्रथा बहाल किया गया, प्रशासनिक सुगमता आया, मद्यपान बहुवेद और बलि प्रथा को दोस्तों शिक्षा के प्रति जागरूकता किया गया। एक संगठनात्मक प्रयास स्वरूप है जो बना, वहां पर आत्मविश्वास है जो और बढ़ा, सशक्त एवं स्थिरता के साथ विकास में भूमिका है जो निभाया। उसके बाद पर्यावरण सुरक्षण के लिए जो ब्रिटिश नीति था उसको भी एक पार्ट पढ़ाया कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित करना है। राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी। एक विचारधारा है जो दोस्तों है जो उत्पन्न हुआ, ये है जो इसके परिणाम है। 50 गो परिणाम लिख दीजिए आप। और कुछ परिणाम की एक सीमा रही जो पूरा नहीं हुआ,
तो स्वतंत्र मुंडा राज नहीं बन पाया, दिकुओं को बाहर नहीं कर पाया, और है दोस्तों स्पष्ट योजना है जो दोस्तों है जो मुंडाओं के लिए है जो बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ सीमाएं भी थी, परिणाम निकला लेकिन एक सीमा तक निकला, कुछ सीमाएं हैं जो दोस्तों है जो पूरा नहीं कर पाया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े मटेरियल में भी बहुत अभाव होता है, बिना सेल्फ मेहनत के अच्छा नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। सेल्फ बेस्ट है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हाल है? भरत जी सही है, इसका पीडीएफ भी दीजिए। पीडीएफ है जो दोस्तों यही है 9673258206। और दोस्तों कभी भी जीवन में फ्री जो होता है बहुत ही बेकार होता है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए फ्री में अगर किसी चीज को प्राप्त कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा पा रहे हैं। सही बात बता रहे हैं कि नहीं? गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा। आप है जो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो बहुत दूसरे जगह से, जो बड़े बड़े कोचिंग में आप तो बहुत पैसा दे देंगे, एक बार मांगता होगा आप है जो फोन पे करते होंगे फटाक सुना, लेकिन यहाँ छोटा सा अमाउंट है जो आपको मिलेगा, लेकिन बड़ा धमाका करेगा मेरे भाई, बड़ा धमाका करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी है हमारे साथ जुड़ने के लिए है जो इस नंबर पर जुड़ जाइए। समय कम है, पैसा कुछ पैसा मत देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी कुछ बोर्ड्स हैं, नेट्स हैं, तो कुछ है जो खर्च होता है जो आप लोग के ही माध्यम से जो लिया जाता है, गिव एंड टेक होता है मेरे भाई, तो उसको है जो आपको वहन करना पड़ेगा। अधिकारी बनिएगा, 2-2 लाख रुपया कमाइएगा, हमको क्या मिलेगा? हमको हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, 50 बुक से पढ़ के है जो आपके सामने है जो ला के रखने का प्रयास करते हैं। खैर जो बात है जो आपके साथ रखने का प्रयास करते हैं, क्लियर करने का प्रयास करते हैं आपको। चलिए अब है जो इसका निष्कर्ष आ जाइए। बिरसा आंदोलन, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण, विदेशी सत्ता को बाहर करना उद्देश्य एक सफल रहा, एक सफल रहा, हद तक सफल रहा, हद तक सफल रहा। कहा जाता है ना कि बड़े लक्ष्यों को जीतने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को जीतना है जो बहुत जरूरी होता है। तो एक सफल रूप में हम इसको मानते हैं, विफल नहीं था आंदोलन। विफल हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन उसके अंदर जो सफलता निकल रही उस सफलता को है जो लेने का प्रयास कीजिए। चलिए, उत्साहपूर्ण साहस से सर्वसमावेशी समाज को बनाने के लिए संघर्ष एक निरंतर क्रमिक रूप से चलता रहा। एक ब्रिटिश लाल टोपी को हटाने के लिए, कोटेशंस लिखिएगा मेरे भाई, लिख के आ जाइएगा ना, एग्जामिनर रात को सोएगा नहीं कि क्या लिख के आया है लड़का। जो पूरा 21,000 रिजल्ट में आपका अलग कॉपी होगा। क्या अलग होगा कि एक ब्रिटिश लाल टोपी को हटाने के लिए बिरसा की गांधीवादी धोती सफेद आंतरिक शुद्धता तथा नैतिकता का मार्ग को प्रशस्त किया, जो काफी सफल रहा। बिरसा भगवान के रूप में माने गए, जो वर्तमान में झारखंड गौरव दिवस के रूप में जो मनाता है। यह है जो आपका निष्कर्ष रहा। कैसा निष्कर्ष है बताइएगा, कैसा निष्कर्ष है? आप है जो कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट कीजिएगा। निष्कर्ष कैसा था? निष्कर्ष कैसा था? एक बार है जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस बर्ड ने आपकी पूरे आंसर को, इस बर्ड ने पूरे आंसर को है जो आपको 4 चांद लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि एक ब्रिटिश लाल टोपी को हटाने के लिए बिरसा की गांधीवादी धोती, धोती पहनते थे, वो धोती पहनने लगे थे, गांधीवादी धोती सफेद आंतरिक शुद्धता तथा नैतिकता का मार्ग को प्रशस्त किया, जो काफी सफल रहा। बिरसा भगवान के रूप में माने गए, जो वर्तमान में झारखंड गौरव दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। आपका लिखा हुआ कुछ बार डायरेक्ट मोहित करता है। भाई मोहित करना है, एग्जामिनर के आपकी कॉपी जो होता है ना, आपकी चेहरा होती है, और वो एग्जामिनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। एक कॉपी, इस लड़का काला है कि गोरा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज मुंडा के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ होगा
हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मॉडल आंसर लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे है जो कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको मॉडल आंसर मिलेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ मिलेगा। देखो देखो भाई, साफ सुथरी बात होती है तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर है दोस्तों, कल हम फिर इसी तरह से लेकर आएंगे। संघर्ष जारी है मेरा, और आप लोग भी संघर्ष में भागी हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि मेरा भी वीडियो है जो लोग बहुत देखें, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, लोग जानेंगे तो देखेंगे। तो दोस्तों, ये जो संघर्ष जारी है और आपका भी संघर्ष जारी है, आप भी सफल होंगे और हमें भी उम्मीद है कि हम भी सफल होंगे। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ है जो दोस्तों हम विदा लेते हैं, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो भी है हमसे समस्या है, आप है जो व्हाट्सअप से किसी भी तरह से है जो आप हमसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।